हे एवरीवन, वेलकम टू कॉलबैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपनी रिएक्ट.जेएस एप्लीकेशन के साथ सीएमएस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस समथिंग कि हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से सीएमएस से डेटा को गेट कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं और उसको अपनी वेबसाइट पे हम डिस्प्ले करेंगे। सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट से डेटा को किस तरीके से सीएमएस में पोस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक ब्लॉग्स की वेबसाइट बनाएंगे सिंपल सी, और उसमें हम सीएमएस से डेटा गेट करके डिस्प्ले करेंगे। इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 5 स्टेप्स में। सबसे पहले हम अपनी एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उसका एक बेसिक सा फ्रंट एंड बनाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो का मोटिव जो है वो फ्रंट एंड डिज़ाइन करना नहीं है। तो विल ट्राई कि हम फ्रंट एंड को बिल्कुल बेसिक और सिंपल रखें। उसके बाद हम कॉन्टेंटफुल पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर हम कॉन्टेंटफुल को इंटीग्रेट करेंगे रिएक्ट के साथ। एंड देन लास्ट में हम डेटा को फेच करेंगे सीएमएस से और उसको डिस्प्ले करेंगे अपनी वेबसाइट में। ओके, सो मैंने यहाँ पे रिएक्ट ऐप क्रिएट कर ली है और मैंने इसको स्टार्ट भी कर लिया है। वो लोग जिन्हें आइडिया नहीं है कि हम रिएक्ट ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, या फिर वो लोग जो रिएक्ट.जेएस को सीखना चाहते हैं, पहले कॉलबैक कोडिंग के चैनल पे आपको रिएक्ट.जेएस की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, दैट इज 10 डेज ऑफ लर्निंग रिएक्ट.जेएस। वहाँ उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप बहुत क्विकली और बहुत ईजिली जो है वो रिएक्ट.जेएस सीख सकते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं फ्रंट एंड की। तो फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने से पहले यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि सीएमएस होता क्या है। वो लोग जिन्हें ऑलरेडी पता है सीएमएस के बारे में, वो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। सो बेसिकली सीएमएस होता है हमारे पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसको बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पे समझाऊंगी। लेट्स से कि मेरी एक वेबसाइट है, ये एक ब्लॉग्स वेबसाइट है और यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग्स पोस्ट करती हूँ। अब मैंने किसी डेवलपर से बोला कि मुझे एक वेबसाइट बना के दे, उसने मुझे वेबसाइट बना के दे दी और मैंने उसे जो ब्लॉग्स अपने प्रोवाइड किए थे वो उसने उस वेबसाइट में डाल दिए। लेकिन जब मुझे इसमें और ब्लॉग्स ऐड करने होंगे तो मुझे उस कोड में जाके ये काम करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी मेरे लिए फिजिबल नहीं होगा। लेट्स से कि मैं एक नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम कोड में कहाँ पे क्या चीज़ मुझे एंटर करनी है कि मेरा ब्लॉग यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो ये काम मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक एडमिन पैनल। एडमिन पैनल में हमारे पास बिल्कुल बेसिक सी सिंपल सी यूआई होती है, बहुत यूज़र फ्रेंडली यूआई होती है, जिसके थ्रू हम अपने जो भी टास्क होता है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर हम ब्लॉग्स की बात करें तो मैं ईजिली जाऊँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी ऐड पोस्ट पे और मेरे पास फॉर्म ओपन होता है। जो भी वहाँ पे मैं, वो मुझसे डायरेक्ट पूछेगा कि आपको टाइटल क्या रखना है, ऑथर नेम क्या रखना है, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे एंटर करूँगी और इस तरीके से मैं अपना ब्लॉग जो है वो अपनी वेबसाइट पे, अपनी एक्चुअल वेबसाइट पे पोस्ट कर दूँगी। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि लेट्स से कि मेरा बजट जो है वो काफ़ी लो है, मुझे एक वेबसाइट बनवानी थी अपनी, लेकिन अपनी ईज़ के लिए, अपनी फिजिबिलिटी के लिए मुझे 2 अलग-अलग वेबसाइट्स बनवानी पड़ी। एक तो वो जो एक्चुअल सबके पास शो हो रही है और एक वो जो मेरा एडमिन पैनल है, ताकि मैं अपने ब्लॉग्स ऐड कर पाऊँ। अब ये वाला जो काम था ये एक्स्ट्रा हो गया है। तो अगर मुझे ये काम नहीं करना है, अगर मुझे अपना एडमिन पैनल नहीं बनवाना है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम सीएमएस को इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। लाइक जो काम हम बहुत ईजिली एडमिन पैनल पे कर पा रहे हैं, वो काम हम सीएमएस के थ्रू कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्डिंग्स हम ये कह सकते हैं कि सीएमएस जो है वो हमारे पास बना बनाया एक एडमिन पैनल है। एनीवेज, अब हम इसको करते हैं क्लोज। बाकी जब हम सीएमएस पे अभी वर्किंग करेंगे और अपने ब्लॉग्स को पोस्ट करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अब हमें अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है, तो क्विकली हम यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले हम आते हैं main.js6 पे। तो सबसे पहले हम app.js6 को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास जितना भी काम हुआ हुआ है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे सबसे पहले। अब मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगी और इस डिव पे हम एक बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इस डिव को क्लास दे दूंगी और CSS पे जाके इसको मैं टारगेट कर लूँगी। लेट्स से मैंने इसको क्लास दे दी मेन, और हम CSS भी साथ साथ ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जितनी CSS मेरे पास लिखी हुई है इसको मैंने यहाँ से कर दिया रिमूव और यहाँ से भी मैंने कर दिया रिमूव। ओके, तो मेन पे हम सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा URL और मेरे पास जो इमेज है वो है मेरे पास home.jpg, और हम इसकी कोई हाइट और विड्थ भी सेट कर देंगे। हाइट लेट से मैंने इसकी कर दी 100 VH और विड्थ मैंने इसकी कर दी 100%। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से ये इमेज शो हो गई। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ये स्पेसिंग आ रही है तो हम इसको जल्दी से रिमूव कर लेंगे। index.css पे आके मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी और मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्जिन 0
और इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे कर दिया पैडिंग 0। तो ये स्पेस मेरे पास से रिमूव हो गया। अब जब हम बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करते हैं तो उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं। हम अपनी CSS की वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे क्विकली अप्लाई कर लेंगे। ओके, तो हमने बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई कर ली और ये इमेज मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रही है। अब मैं काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ और साथ में एक बटन भी ऐड कर देती हूँ। अपनी app.jsx पे वापस आएंगे और यहाँ पे मैं एक और डिव बनाऊंगी और मैं इसको क्लास भी दे देती हूँ। लेट्स से मैंने इसको दे दी क्लास सब डिव और इसके अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा H1 और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया डिलीशियस रेसिपीज़। अच्छा, ये ब्लॉग्स की जो वेबसाइट हम बना रहे हैं बेसिकली फूड ब्लॉग्स होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिलीशियस रेसिपीज़ और यहाँ पे मैंने एक बटन भी बना लिया फाइंड हेयर, ताकि जब हम उस बटन पे क्लिक करें तो फिर हम जो है वो ब्लॉग्स के पेज पे चले जाएं। बेसिकली यहाँ पे हम रिएक्ट राउटर डॉम वाला काम करेंगे, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल मुझे ये वाला जो काम यहाँ पे है इसको इधर डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगी और यहाँ पे हम अलाइन आइटम्स को कर देंगे सेंटर। तो ये मेरे पास सेंटर में आ गया। जो सब डिव हमने क्लास दी थी और यहाँ से मैं मार्जिन लेफ्ट दे दूंगी। अब मुझे नेक्स्ट काम ये करना है कि मुझे इस टेक्स्ट पे थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है और इस बटन पे थोड़ी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो वो काम मैं क्विकली कर लेती हूँ। ओके, सो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। हम क्विकली देख लेते हैं कि यहाँ पे CSS हमने अप्लाई की है। ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ हेडिंग पे CSS अप्लाई कर दिया है, कुछ बटन पे CSS अप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमने और इफेक्ट पे अप्लाई कर दिया है। अगर हम इसको देखें तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से अब शो हो रहा है। तो ये होम पेज था जो हमें बहुत बेसिक से रखना था। अब मुझे बनाना है एक ब्लॉग्स का पेज, बट ब्लॉग्स का पेज बनाने से पहले मैं रिएक्ट राउटर डॉम को उसके साथ कनेक्ट करूँगी, ताकि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हम उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएं। तो वो काम मैं क्विकली कर लेती हूँ। ये सारे स्टेप्स मैं यहाँ पे इसलिए शो नहीं करी क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर किसी को आइडिया नहीं है रिएक्ट राउटर डॉम का, तो मैं वीडियो का लिंक आई कार्ड पे अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, सो यहाँ पे हमने रिएक्ट राउटर डॉम को कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो होम पेज है, देन हमारे पास एक ब्लॉग का पेज होगा और उसके बाद हमारे पास जो सिंगल पेज होता है ब्लॉग का वो होगा। और यहाँ पे मैंने बटन पे लिंक अटैच कर लिया है और मैंने ब्लॉग को कॉल कर लिया है। इसको एक बार ब्राउज़र पे जाके चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे ब्लॉग का पेज ओपन हो गया। अब ये ब्लॉग का पेज है कहाँ, ये हमारे पास है सिंपल सा ब्लॉग पेज। अब हम एक काम ही करते हैं कि जल्दी से हम इसका भी एक बेसिक सा फ्रंट एंड बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक डिव बना हुआ है और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग ऐड कर दी। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड फूड गुड मूड और इसके बाद हेडिंग के बाद हमें जो है वो बॉक्सेस डिस्प्ले करवाने और हमें फ्लेक्स बॉक्स लगाना है। तो यहाँ पे मैं एक डिव बना लेती हूँ और मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि ब्लॉग्स कार्ड का डिव है हमारे पास और इसके अंदर हम कार्ड्स बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया कार्ड्स। ये अब हमारे पास मल्टीपल होंगे, लेकिन इसके अंदर हमारे पास होगा क्या, सबसे पहले हमारे पास इसमें आएगी इमेज और इमेज के बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी कोई हेडिंग होगी। हेडिंग के बाद हमारे पास यहाँ पे इसका एक छोटा सा टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट में तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लॉरेम और लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया चॉकलेट केक और मुझे यहाँ पे इसकी इमेज भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे केक की इमेज भी लगा दी। बेसिकली सारी इमेजेस जो हैं वो पब्लिक के फोल्डर में हमारे पास हैं। अब हम इसको चेक करेंगे तो मेरे पास फ़िलहाल कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ये मेरे पास एक कार्ड बन गया है, ऐसे मल्टीपल कार्ड्स बनेंगे। मैं एक काम ही करती हूँ कि मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और एक काम और ये करेंगे कि हम यहाँ पे बटन भी ऐड कर देंगे, ताकि उस बटन पे क्लिक करके हम उसका सिंगल पेज ओपन कर सकें। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फुल रेसिपी और इस बटन को बाकी कार्ड्स में भी हम पेस्ट कर देंगे। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं स्टाइलिंग। तो मैं इस डिव को और इस H1 को भी क्लास दे देती हूँ सबसे पहले। तो अब हम यहाँ पे ब्लॉग्स पेज की CSS लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लॉग्स। ओके, सो हमने मेन डिव पे और हेडिंग पे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर दिया है। मेन डिव को बेसिकली बस हमने लाइट से एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है और यहाँ पे हमने इसका कलर और फॉन्ट स्टाइल वगैरह थोड़ा चेंज कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि इस कार्ड को मुझे स्टाइलिंग देनी है। तो मैं यहाँ पे आके लिखती हूँ कार्ड। ओके, तो सबसे पहले हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे वाइट। मैंने यहाँ पे लिख दिया वाइट। अब मुझे इसकी कोई हाइट और विड्थ सेट करनी है। ओके, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रहा। द रीज़न इज़ कि हमने इसको कार्ड्स के नाम की क्लास दी है, मैंने इसको कर दिया कार्ड्स। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। अब यहाँ पे मैंने इसको दे दी मार्जिन 20 पिक्सल्स और मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले फ्लैक्स की डायरेक्शन हम सेट कर देते हैं और यहाँ पे हमें अप्लाई करना है अलाइन आइटम्स सेंटर।
परफेक्ट। अब हम यहाँ पे पैडिंग अप्लाई कर देंगे 12 पिक्सेल्स। तो ये मेरे पास कार्ड कुछ इस तरीके से शो किया। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे ये करना है कि इसमें मैंने जो बटन ऐड किया है, इसमें मेरे पास जितना भी टेक्स्ट ऐड हुआ हुआ है, मुझे इन सब पे इंडिविजुअली स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो वो काम हम क्विकली कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कार्ड पे उसकी इमेज पे और कार्ड में जो बटन है उस पे और उसमें जो हेडिंग और पैराग्राफ है उस पे इंडिविजुअली सब पे हमने स्टाइलिंग्स अप्लाई कर लिए हैं। एक बार हम ब्राउज़र पे जाके इसको देख लेते हैं। तो ये कार्ड मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ओके, अब हमें नेक्स्ट काम ये करना है कि मुझे इसे एक रो में शो करना है, तो वहाँ पे हम फ्लेक्स बॉक्स लगा के इसको ईजिली डिस्प्ले कर सकते हैं। ज़ीरो ऑटो, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। विड्थ भी कम कर दी और इस बॉक्स को हम सेंटर में ले आए। ये सारे काम हम पहले भी करके देख चुके हैं। अब मैं एक काम ये करती हूँ कि अगर मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर दूँ, वैसे हमें ये इतने टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, लाइक कार्ड्स को इतना कॉपी पेस्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि जब हम CMS यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे मैपिंग अप्लाई कर देंगे। फिलहाल ये कुछ इस तरीके से मेरे पास शो हो रहा है। तो मेरे पास 2 पेजेस बन गए। तो अपना लास्ट पेज बनाते हैं सिंगल ब्लॉग पेज, और इस पे हम क्लिक करें तो हम उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएँ। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं अपने फर्स्ट कार्ड पे ही सिर्फ बटन के साथ यहाँ पे लिंक अटैच कर लेती हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दी है 1, ताकि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये ब्लॉक/1 पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम अपना सिंगल ब्लॉक का पेज जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे क्लोज करती हूँ और अब हम यहाँ पे ओपन करेंगे अपना सिंगल ब्लॉक पेज, और इसमें भी हमें बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन रखना है, तो वो काम हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें एक हेडिंग शो करवानी है, उसके बाद हमारे पास एक कवर इमेज आएगी। इमेज के बाद हमारे पास जो है वो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट आ जाएगा। साथ साथ हम यहाँ पे क्लास भी देते जाएंगे। सिंगल ब्लॉग मेन हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आएगी, तो मैं यहाँ पे हेडिंग भी लिख लेती हूँ। हेडिंग हमारे पास जो भी हमारा टाइटल होगा ब्लॉग का वो होगी। इनिशियली मैंने यहाँ पे लिख लिया है चॉकलेट केक। इसके बाद हम इसको डायनेमिक कर देंगे। फिर हमारे पास जो है वो एक डेट भी शो होगी कि वो कब हमारे पास पब्लिश हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक कवर इमेज आएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे केक की इमेज ही ऐड कर रही हूँ। सारा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पे अभी लॉरेम ऐड कर देती हूँ और यहाँ पे हम BR का टैग यूज़ करके इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने ऐड कर ली हैं और फिलहाल ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब मैं एक काम ही करती हूँ कि मैं यहाँ पे क्विकली CSS अप्लाई करती हूँ। ओके, सो यहाँ हमने सिंगल ब्लॉक पे भी स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। इसकी मेन डिफ पे हमने ये बेसिक सी स्टाइलिंग अप्लाई की है। इसमें हमारे पास जो हेडिंग थी, जो पैराग्राफ था, जो इमेज थी, हमने सब पे इंडिविजुअली स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। उसके अलावा हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन में जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उस पे भी हमने बेसिक सी स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है और ये मेरे पास इसका कोड है। अब ये मेरे पास फ़िलहाल कुछ इस तरीके से शो हो रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कवर इमेज शो हो रही है, देन हमारे पास यहाँ पे जो भी रेसिपी का नेम होगा, पब्लिश डेट होगी, और इसके बाद यहाँ पे जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें जो भी स्टेप्स हैं। ओके, यहाँ पे वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ जो है वो यहाँ पे पैराग्राफ्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चीज़ हो सकती हैं, हेडिंग्स हो सकती हैं, लिस्ट हो सकती है, डिफरेंट चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं। फिलहाल मैंने पैराग्राफ्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो CMS से आने वाला है, तो हम वहीं पे ही देख लेंगे कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी हमारी वेबसाइट बन चुकी है। अब हम ऑफिशियली मूव करते हैं अपने कॉन्टेंटफुल वाले पार्ट पे। सो बेसिकली कॉन्टेंटफुल जो है वो CMS का नेम है जो हम आज यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो हम गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पे आके हम लिखेंगे कॉन्टेंटफुल, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। मेरे पास ये लिंक आ गई कॉन्टेंटफुल की, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे लॉगिन तो नहीं करना है, मुझे यहाँ पे गेट स्टार्टेड करना है क्योंकि मेरा अकाउंट इस पे है नहीं, तो गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, और साइन अप हम कर लेते हैं अपने गूगल के अकाउंट के साथ। ओके, तो हमारे पास जो है वो साइन अप हो चुका है। थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि इसको हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। ओके, सब हम कंटेंट मॉडल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें बेसिकली बताना है कि हमारा जो कंटेंट हम जो ऐड करने वाले हैं उसका एक डिज़ाइन क्या है, उसका एक स्ट्रक्चर क्या है। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे मेरा ये एक ब्लॉग है, तो इसमें मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। इस ब्लॉग का टाइटल है, पब्लिश डेट है, कवर इमेज है, फिर कुछ डिस्क्रिप्शन है। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है इसका। तो मैं यहाँ पे एक मॉडल बनाऊँगी। अच्छा, ये मॉडल हम बना रहे हैं बेसिकली अपनी रेसिपीज़ के लिए, तो मैं इसका नेम रख देती हूँ रेसिपीज़, और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया क्रिएट, और ये मेरे पास एक मॉडल क्रिएट हो गया। अब हम इसमें डिफरेंट फील्ड्स ऐड करेंगे, इसमें जो हमारे पास यहाँ पे फील्ड्स हैं। तो सबसे पहली फील्ड हमारे पास होगी हमारा टाइटल, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे लिखा रेसिपी नेम।
अच्छा, एक चीज़ हम और ये करेंगे, ऐड एंड कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड फ़ील्ड है, हम इसको लाज़मी सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने अपने कोड को बता दिया कि यहाँ पे टाइटल शो करवा दो। लेकिन अगर जिसको मैं ये वेबसाइट बना के दे रही हूँ, जो मेरा क्लाइंट है, वो यहाँ पे टाइटल ऐड ही नहीं करता है, वो उसको स्किप कर देता है इस पार्ट को, तो यहाँ पे मेरे कोड में एरर आ जाएगा क्योंकि टाइटल मौजूद नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसको कर दिया रिक्वायर्ड, ताकि वो लाज़मी यहाँ पे ऐड करे। बाकी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम चाहें तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंट्री टाइटल को। इसका क्या मतलब है ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। मैंने इसको कर दिया कंफर्म। अब हम इसमें और फील्ड ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट फील्ड हमारे पास डेट होगी, तो वो आ गया मेरे पास डेट एंड टाइम, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पब्लिश्ड डेट, और इसको भी मैंने रिक्वायर्ड करके कंफर्म कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है कवर इमेज। तो मैंने ऐड फील्ड किया और मैंने यहाँ से मीडिया सेलेक्ट किया और इसका नेम मैंने रख दिया कवर इमेज, और मेरे पास एक ही फाइल होगी कवर इमेज में। मैंने इसको ऐड किया और यहाँ पे भी मैंने इसको रिक्वायर्ड करके कंफर्म कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्शन या फिर हमारे पास कंप्लीट रेसिपी। इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे रिच टेक्स्ट। अब ये रिच टेक्स्ट क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेट्स से मैं इसको डिस्क्रिप्शन ही कर देती हूँ, और मैंने इसको ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमें इन सबको सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे हम ऐसे करेंगे तो ये डिसेबल हो गए हैं, मुझे यहाँ पे इनेबल करना है ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम कुछ भी इसमें से चाहें यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसको कर दिया रिक्वायर्ड और मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे हम ऐड करेंगे, मैं इसको कर देती हूँ टेक्स्ट और मैंने यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले टाइटल। अब ये क्या है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने इसको कर दिया ऐड और मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया और ये हो गया कंफर्म। इसको हम यहाँ से कर देंगे सेव। डिस्प्ले टाइटल बेसिकली ये है, अगर मैं इसको बैक करूँ तो यहाँ पे भी कुछ छोटा सा टेक्स्ट शो हो रहा है हमारे पास, तो वो है हमारा डिस्प्ले टाइटल। एनीवेज, तो ये मेरे पास एक मॉडल रेडी हो गया कि भाई आपको ये चीज़ें ऐड करनी है किसी भी ब्लॉग के अंदर। अब मैं आऊँगी कंटेंट पे। अब मुझे अपना कंटेंट ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे किया ऐड एंट्री, और अब ये सारी की सारी वही फील्ड्स मेरे पास आ गई जो मैंने अभी क्रिएट की थी। सबसे पहले मुझे कह रहा है कि रेसिपी का नेम क्या होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि रेसिपी नेम मेरे पास होगा चॉकलेट केक। डेट क्या होगी, डेट में सिलेक्ट कर लेती हूँ आज की डेट। ओके, अब ये मुझसे कह रहा है मीडिया। मीडिया में हमारे पास क्या है, अच्छा कवर इमेज है, तो मैं यहाँ से करूँगी ऐड न्यू मीडिया, क्योंकि मेरे पास एग्जिस्टिंग अभी कुछ भी नहीं है। अब मुझे यहाँ पे इमेज जो है वो एज एन एसिड ऐड करनी पड़ती है अलग से, और उसका कुछ टाइटल भी देना पड़ता है। मैं यहाँ पे आऊँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी सबसे पहले। तो केक की हम कवर इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मेरे पास टाइटल हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन अपने लिए अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे नीड नहीं है, फिलहाल मैंने इसको छोड़ दिया। और मैंने इसको पब्लिश किया सबसे पहले, और यहाँ से मैंने इसको किया बैक। ये इमेज मेरे पास यहाँ पे आ गई और मेरे एसेट्स में भी ऐड हो गई होगी। अभी हम यहाँ पे जाके चेक भी करेंगे। मुझे यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है रेसिपी, वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ लाके। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये कंटेंट जो है ये कॉपी पेस्ट कर दिया है। बेसिकली एक रेसिपी है केक की, उसमें से मैंने थोड़ा बहुत टेक्स्ट उठाया, वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। अच्छा, इसमें जो लिंक्स थी वो भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गई हैं, तो हम यहाँ पे यूआरएल्स और लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं एक काम ही करती हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक इमेज शो हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगी और यहाँ से हम एसेट को सिलेक्ट करेंगे। अब मेरे पास एग्जिस्टिंग एसेट कौन सा है, ये जो हमने अभी ऐड किया है वो है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्रिएट करना है न्यू एसेट। तो मैंने यहाँ पे आके फिर से एक एसेट को सिलेक्ट किया, और इस बार हम लेट्स से कि ये ऐड करना चाहते हैं, और इसका टाइटल ये यहाँ पे खुद ही ऐड कर देगा। मैंने सिर्फ इसको यहाँ से पब्लिश किया और यहाँ से मैंने इसको किया बैक। ये यहाँ पे शो हो गई मेरे पास टेक्स्ट के मिड में। अभी हम इसको चेक भी करेंगे कि ये किस तरीके से शो हो रही है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम उसको सेट भी करेंगे। अच्छा, इसके बाद मेरे पास डिस्प्ले टाइटल है, तो मैं यहीं से एक लाइन कॉपी कर लूँगी। इसके लिए लेट्स से कि मैंने इसकी फर्स्ट लाइन को कॉपी कर लिया और डिस्प्ले टाइटल में आके मैंने कर दिया पेस्ट। अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। नाउ वी कैन पब्लिश इट। तो ये मेरे पास एक ब्लॉग जो है वो पब्लिश हो गया है। अच्छा, वन मोर थिंग जो हमने यहाँ पे मिस कर दिया है, कंटेंट मॉडल पे आएंगे। अच्छा, हम ऐसा नहीं कि एक बार मॉडल स्ट्रक्चर बना लिया तो दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते, हम बिल्कुल उसमें चीज़ें ऐड और रिमूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आके एक और चीज़ ऐड करनी थी, नंबर, और हमारे पास वो होगी ब्लॉग आईडी। तो मैंने इसको भी सेट कर दिया और ये भी मैंने रिक्वायर्ड कर दी कंफर्म, और मैंने इसको कर दिया सेव। अब हम क्या करेंगे, वापस आएंगे अपने कंटेंट पे
और यहाँ पे आके हम जो एग्जिस्टिंग है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा आईडी का, वहाँ पे मैं इसको ऐड करके अब मैं इसको कर दूँगी पब्लिश। ये करने के बाद अच्छा मुझे मल्टीपल ऐड करने हैं तो सिंपली मैंने यहाँ पे आके इसको कर दिया डुप्लीकेट। मेरे पास एक और ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे बस मुझे अपना कंटेंट चेंज करना है और इसको पब्लिश करना है। तो मैं 5 to 6 रेसिपीज़ यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ क्विकली। ओके, सो यहाँ पे मैंने डिफरेंट रेसिपीज़ ऐड कर दी हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। मैंने इसको ओपन किया एंड यू कैन सी कि मैंने इसकी एक डिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज की है। इसको एक काम ही कर देंगे, हम इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास हेडिंग बन गई। ओके, और दूसरी चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है वो एक ब्रेक लाइन जो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एचआर का टैग होता है बेसिकली हमारे पास, वो ऐड किया है। मैं इसको डिलीट करके दोबारा ऐड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ये मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया। हम टेबल्स ऐड कर सकते हैं, कोटेशंस ऐड कर सकते हैं, लिस्ट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिस्ट ऐड कर दी है। डिफरेंट स्टाइलिंग्स यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट सब कुछ ऐड हो सकता है। यहाँ पे एसेट्स ऐड हो सकते हैं, लिंक्स वगैरह यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ईज़िली यहाँ पे कर सकते हैं। इसको मैंने पब्लिश कर दिया तो ये मेरे पास रेसिपीज़ तो हो गई यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है रिएक्ट के साथ। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं अपने कोड पे वापस आऊँगी और मैंने इस सब को कर दिया क्लोज़। और यहाँ पे हम एक काम ये करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। लेट्स से मैंने इस फ़ोल्डर का नेम रख दिया कंटेंटफुल और इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे client.js। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे मैंने लिखा npm i contentful। बेसिकली हम गूगल पे भी जाके लिख सकते हैं npm contentful, तो मेरे पास ये शो हो जाएगा। यहाँ से आके हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ये मेरे पास आ गया, मैंने इसको कॉपी किया। कोड पे वापस आएंगे और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तब हम यहाँ पे आके लिखेंगे import everything as contentful from डबल कोट्स और यहाँ पे हमने लिख दिया contentful। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है। मैंने यहाँ पे लिखा const client और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं contentful डॉट create client। इसके अंदर मेरे पास दो चीज़ें हैं जो मुझे ऐड करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास आएगा एक्सेस टोकन एंड देन हमारे पास आएगा स्पेस। मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आके मैं करती हूँ पेस्ट। अच्छा, इसको मुझे एक्सपोर्ट भी करना है तो मैं इसके साथ ही यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट। ओके, परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी है। ये मुझे मिलेगा कहाँ से, हम ये भी देखते हैं और हम इसको ऐड करेंगे env.local के अंदर। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला है एक्सेस टोकन, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगी वीट अंडरस्कोर एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्सेस टोकन और मेरे पास यहाँ पे ABCD जो भी टोकन होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास है स्पेस। तो स्पेस के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन इसको यहाँ से मैंने रिमूव किया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। तो हमें स्टार्ट में ये कीवर्ड लास्ट में ऐड करना है। ओके, और अगर हमें इसे यहाँ पे यूज़ करना है तो उसका प्रोसेस क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा import डॉट मेटा डॉट env। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो इसका नेम है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट। सेम काम हम करेंगे स्पेस आईडी के लिए और यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको कर देंगे पेस्ट। ओके, तो हम कंटेंट में वापस आएंगे और स्पेस आईडी को यहाँ से कॉपी करेंगे। अभी हमने देखा था स्पेस आईडी यहाँ पे और ये है मेरी स्पेस आईडी। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। VS कोड पे आएंगे और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। वापस यहाँ आएंगे सेटिंग्स में और अब हम जाएंगे API कीज़ में और यहाँ पे हम ऐड करेंगे API की। इसका नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स से मैंने अभी इसका नेम रख दिया है सैम्पल और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें शो होंगी। यहाँ पे हमें कंटेंट डिलीवरी API जो है, ये टोकन मुझे यहाँ से करना है कॉपी और यहाँ पे आके इसकी जगह मैं कर दूंगी इसको पेस्ट। ओके, तो ये क्लाइंट वाला काम हमारा हो गया है, इसको बंद कर देंगे। अब मैं काम ये करती हूँ, मैं अपनी app.jsx पे आती हूँ और यहाँ पे क्लाइंट को इम्पोर्ट करके कंसोल करके चेक करती हूँ कि मेरे पास ये सही वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, अच्छा, क्लाइंट को हम एक बार सेव करेंगे, Ctrl+S सेव, और अब हम इसको यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट ओपन करते हैं। ओके, तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट शो हो रहा है और ऑब्जेक्ट में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें शो हो रही हैं। इसका मतलब कि हमने यहाँ पे क्लाइंट को सही इम्पोर्ट कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ क्योंकि इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब मुझे करना है क्या है बेसिकली कि यहाँ पे जितने भी कार्ड्स शो हो रहे हैं ये वाले कार्ड्स होने चाहिए। यहाँ पे जितनी भी रेसिपीज़ मैं ऐड करूँ उसका एक कार्ड यहाँ पे शो हो जाए और उसकी इमेज और उसका यहाँ पे टेक्स्ट शो हो जाए। तो हम जाएंगे अपने ब्लॉग्स के पेज पे
और यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं एक काम ये करूँगी कि मैंने यहाँ पे लिखा यूज़ इफ़ेक्ट और यहाँ पे हम एक फ़ंक्शन बनाएँगे। मैंने इस फ़ंक्शन का नेम रखा फेच डेटा और इस फेच डेटा को मैंने यहाँ पे कॉल भी कर लिया। ओके, अब हम इसके अंदर एक ट्राई कैच ब्लॉक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई एंड देन वी हैव कैच। कैच के अंदर हम एरर को कैच करेंगे और सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे कंसोल करा देती हूँ एरर। और ट्राई के अंदर मुझे क्या काम करना है, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा एंट्रीज़ और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लाइंट। क्लाइंट को मुझे यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इसको कंट्रोल एस सेव किया। यहाँ पे आके अब हम दोबारा लिखेंगे क्लाइंट। ओके, एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे गेट एंट्रीज और इसके अंदर हमें देना है कंटेंट टाइप। और हमारे पास कंटेंट टाइप क्या थी, हमने इसका नेम आई थिंक रेसिपीज़ रखा था। ओके, तो ये हमारे पास आ गई रेसिपीज़, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेसिपीज़। सबसे पहले हम इसको कंसोल करके देखेंगे कि मेरे पास क्या शो हो रहा है। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे प्रॉमिस शो कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे इसको हैंडल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा एसिंक और मैंने यहाँ पे लिख दिया अवेट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आइटम्स में यू कैन सी के हमारे पास जितनी भी रेसिपीज़ ऐड की थी वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो गेट वाला काम हमने कर लिया है। अब मुझे सिंपल से क्या करना है, इसको हैंडल करना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो आके लिखा लोडिंग और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेट लोडिंग और यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूज़ स्टेट और लोडिंग मैंने कर दी ट्रू। जैसे ही ये काम मेरे पास हो जाएगा तो हम लोडिंग को सेट कर देते हैं फॉल्स और सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसको कर देंगे फॉल्स। अब मुझे काम ये करना है कि जब तक मेरे पास डेटा आ रहा है, मतलब लोडिंग हो रही है, तो ये रिटर्न कर दे क्या। मैं यहाँ पे एक पी का टैग लिख लेती हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया लोडिंग। हमें बेसिकली यहाँ पे एक लोडर लगाना है, तो वो हम बना लेंगे एंड में, लेकिन फ़िलहाल हम ये काम कर लेते हैं। और एक और स्टेट हम यहाँ पे बनाएंगे। मैंने इसको किया कॉपी पेस्ट और मैंने यहाँ पे लिखा ब्लॉक्स और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेट ब्लॉक्स और ये इनिशियली हम इसको एम्प्टी रखते हैं। और जब मेरे पास ये एंट्रीज आ जाएंगी तो मैंने यहाँ पे कर दिया सेट ब्लॉक्स और मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया एंट्रीज डॉट आइटम्स और यहाँ पे यूज़ इफेक्ट के साथ हम एक डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे लोडिंग की। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे जो कार्ड्स शो हो रहे हैं वो मुझे इतने सारे कार्ड्स यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इन सबको यहाँ से कर दूंगी रिमूव। मेरे पास यहाँ पे एक ही कार्ड है और यहाँ पे अब हम करेंगे मैपिंग। मैंने यहाँ पे लिखा ब्लॉक्स क्योंकि ब्लॉक्स के अंदर सारी चीज़ें आ चुकी होंगी। उसके साथ हमने चला दिया मैप आइटम इंडेक्स और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया रिटर्न। अब हम इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो एज यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे 6 कार्ड्स शो रहे हैं, तो मेरे पास ब्लॉक्स के अंदर जो है वो सक्सेसफुली डेटा आ चुका है। अब हम ये टेक्स्ट सारा का सारा चेंज करेंगे। इसको मैं कर देती हूँ आइटम डॉट और बल्कि हम इससे पहले एक काम ये करेंगे कि यहाँ ही पे मैं इसको कंसोल करके देखती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे आइटम में आ क्या रहा है। इसको यहाँ से ब्रैकेट्स रिमूव कर देंगे एंड अगर हम इसको चेक करें तो मेरे पास यहाँ पे फील्ड्स के अंदर मेरा डेटा है। मतलब अगर मैं आइटम डॉट फील्ड्स करूँ तो मेरे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा एंड देन हम इसको सेट कर सकते हैं डॉट रेसिपी नेम डॉट दिस एंड डॉट दैट। तो यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया आइटम डॉट फील्ड्स और मैंने यहाँ पे कर दिया रेसिपी नेम। अब इसको चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास सारे के सारे रेसिपी नेम जो हैं वो चेंज हो गए हैं। इसके बाद हम डिस्प्ले टाइटल भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं जल्दी से, आइटम डॉट फील्ड्स डॉट डिस्प्ले टाइटल। तो मेरे पास यहाँ पे सबके डिस्प्ले टाइटल भी चेंज हो गए। बेसिकली मैंने यहाँ पे सबके टाइटल चेंज नहीं किए थे, इसलिए वो यहाँ पे सेम ही आ रहे हैं। अब हमें इसकी इमेज को सेट करना है। तो इमेज के लिए हमें कौन सा डेटा चाहिए, यहाँ पे मेरे पास है कवर इमेज। कवर इमेज के अंदर फील्ड्स है, फील्ड्स के अंदर फाइल एंड फाइल के अंदर है URL, ये मुझे चाहिए। तो मैं एक काम ये करती हूँ, बेसिकली मुझे चाहिए कवर इमेज, इसके अंदर मुझे चाहिए फील्ड्स देन फाइल देन URL इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको चेक कर लेते हैं। ओके, तो मैं इसको करूँगी कॉपी और यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है इसके SRC में आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब हम इसको चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे सारी की सारी इमेजेस भी जो है वो डिस्प्ले हो गई हैं। तो ये वाले पेज का काम जो है वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कुछ और यहाँ पे ऐड करने की नीड नहीं है। अच्छा, वन मोर थिंग जो यहाँ पे रहती है वो ये कि हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसकी ID यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इस पर्पज़ के लिए हमने इसको ID दी थी। तो मैं यहाँ पे आके अब 1 की जगह ऐड करूँगी आइटम डॉट फील्ड्स डॉट ब्लॉक ID। यहाँ पे लेट से आके मैंने क्लिक किया तो इसकी ID मेरे पास 1 थी, ये 1 पे मूव कर गया। इसकी ID मेरे पास 5 है तो यहाँ पे मेरे पास 5 लिखा हुआ आ गया। इसकी ID मेरे पास 4 है तो ये 4 लिखा हुआ आ गया। और फिलहाल मेरे पास जो है वो सिंगल ब्लॉक का पेज कुछ इस तरीके से शो हो रहा है।
तो यहाँ तक जितना काम हमें करना था वो हम कर चुके हैं। अब हम मूव करेंगे सिंगल ब्लॉक के पेज पे। और अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे हम की ऐड कर देते हैं, दैट इज़ इंडेक्स। अब हम इसको यहाँ से करते हैं क्लोज और यहाँ पे आ जाते हैं सिंगल ब्लॉक। अब सबसे पहला काम तो हमें यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे क्या आईडी लिखी हुई आ रही है, हमें ये आईडी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉन्स्ट पैरम इक्वल्स टू यूज़ पैरम्स, जो कि हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम से इम्पोर्ट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे आके लिख दिया कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू पैरम डॉट आईडी। बेसिकली मैंने यहाँ पे ये आईडी क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम अपनी मेन डॉट जेएसएक्स पे आए तो यहाँ पे हमने जो वर्ड यूज़ किया था वो आईडी का किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको आईडी लिख दिया है। अब मेरे पास आईडी तो आ जाएगी। अब मुझे करना ये है कि यहाँ पे भी हम लिखेंगे यूज़ इफेक्ट। एक काम मैं ये करती हूँ कि हम वहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। सिमिलरली यहाँ से भी हम इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। बेसिकली सिंगल ब्लॉक है तो हम इसको ब्लॉक्स की जगह ब्लॉक कर देंगे। लेकिन अब मुझे यहाँ पे सारे के सारे ब्लॉक्स नहीं चाहिए। अच्छा, मैं एक काम ही करती हूँ कि मैं इसको अभी कर देती हूँ कमेंट। मुझे यहाँ पे सारी की सारी एंट्रीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो एंट्री चाहिए जिसकी आईडी मेरी इस आईडी से मैच करे। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा लेट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको ए डॉट और मैंने यहाँ पे कर दिया आइटम्स। अब इसके बाद मुझे इस पर मैपिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैप आइटम और फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर इस आइटम की जो ब्लॉक आईडी है फील्ड्स डॉट ब्लॉक आईडी, अगर वो इक्वल है जो मेरे पास आईडी है उसके, डेटा टाइप इक्वल हमें चेक नहीं करनी है, तो हम क्या करें, सेट कर दें ब्लॉक में क्या, आइटम डॉट फील्ड्स। ओके, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अगर लोडिंग हो रही है तो अगेन हमें वही काम करना है। मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी और यहाँ पे आके कर दिया इसको पेस्ट। अब मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ ब्लॉग डॉट और मैंने यहाँ पे लिख दिया रेसिपी नेम। इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास ओके, तो ये मेरे पास यूज़ स्टेट का एरर आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं यूज़ स्टेट। ओके, अगेन हमारे पास एरर आ रहा है, रेसिपी नेम को वो रीड नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये सेट नहीं हुआ है। इसको मैंने कर दिया कमेंट और मैंने यहाँ पे आके इसको कंसोल किया कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पे लिखा ब्लॉक। अब हम इसको चेक करेंगे कि ब्लॉग में शो हमारे पास क्या कर रहा है, ये अनडिफाइंड शो कर रहा है। ओके, हमने यहाँ पे क्लाइंट को इम्पोर्ट नहीं किया तो मेरे पास ये एरर दे रहा है, क्लाइंट इज़ नॉट डिफाइंड। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लाइंट। अब हमारे पास क्लाइंट इम्पोर्ट हो गया है और डेटा भी मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट आ गया। इसको मैंने अनकमेंट किया एंड यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे मेरे रेसिपी का नेम लिखा हुआ आ गया। मुझे यहाँ पे डेट भी चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ब्लॉग डॉट और मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिश्ड डेट। ये डेट मेरे पास फिलहाल कुछ इस तरीके से शो हो रही है, इसको कैसे सेट करना है वो अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, अब मुझे कवर इमेज चेंज करनी है तो यहाँ पे आके अगेन हम वही काम करेंगे। यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया और यहाँ पे मैंने लिखा ब्लॉग डॉट कवर इमेज एंड देन वी हैव फील्ड्स आई गेस, फिर हमारे पास फाइल था और फिर यूआरएल था। चेक करते हैं। ओके, तो हमारे पास परफेक्टली यहाँ पे इमेज भी आ गई। अब बचा मेरा ये वाला डेटा, इसको कैसे सेट करना है वो अभी हम देखते हैं। उससे पहले हम अपनी इस डेट को सेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने डेट को अपनी सेट कर लिया है। एक काम हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम एक स्टेट बना लेते हैं। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, इसका नेम मैंने रखा डेट एंड सेट डेट। इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे आके मैंने कर दिया सेट डेट फॉर्मेटेड डेट और हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट फॉर्मेटेड डेट। ओके, तो इसकी जगह अब हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंपल डेट। अपने ब्राउज़र पे आके इसको चेक करते हैं तो मेरे पास डेट कुछ इस तरीके से शो हो गई। ओके, एक काम अब हम और ये करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है इसको सेट करते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ से वापस जाऊँ तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ लोडिंग लिखा हुआ आया था। अगर मैं यहाँ से यूँ क्लिक करके आऊँ तो पहले लोडिंग लिखा हुआ आता है, उसके बाद मेरे पास ये डिस्प्ले होता है। तो लोडिंग जो लिखा हुआ है उसकी जगह में एक लोडर लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके SRC के अंदर ही हम एक लोडर बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा लोडर डॉट JSX और मैंने यहाँ पे इसकी सिंपल सी जो है वो 2 डिव्स बना लिए हैं। अब मुझे इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो हम app.css पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोडर की स्टाइलिंग भी लिख देते हैं और ये मेरे पास बेसिक सी जो है वो लोडर की स्टाइलिंग आ गई। इसको हम चेक भी करते हैं ब्लॉग्स पे और यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ पे हम इसकी जगह अब हम लोडर लिख देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा लोडर और यहाँ पे भी हम सेम यही काम करेंगे, लोडर। परफेक्ट।
ओके, यहाँ पे हमने फाइंड पे क्लिक किया। यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे लोडर डिस्प्ले हुआ और हम कोई रेसिपी ओपन करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे लोडर आया और फिर मेरी रेसिपी यहाँ पे शो हो गई। ओके, अब हमें क्या करना है, सारे काम हो चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे मेरे पास जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे शो करनी है। डिस्क्रिप्शन हमारे पास ऐसे डायरेक्ट शो नहीं हो सकती। द रीज़न इज़ के अगर हम यहाँ पे किसी एक डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लेते हैं तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, हेडिंग्स भी हैं, फिर हमारे पास पैराग्राफ्स हैं, फिर लिस्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो इस तरीके से डायरेक्ट तो शो नहीं हो सकती। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा रिच टेक्स्ट रेंडरिंग। अगर हम यहाँ पे भी आके लिखें तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा रिच टेक्स्ट रेंडर कंटेंटफुल। तो हमारे पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे सारे काम ये आपको परफॉर्म करके नहीं देगा कि आपकी टेक्स्ट में इमेज भी शो कर रहा है, हेडिंग भी प्रॉपर आ रही है, लिस्ट भी आ रही है, ये एचआर भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इससे नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए मैं आपको इसका एक सेपरेट कोड प्रोवाइड करूँगी। सबसे पहले हम अपने कोड पे वापस आएंगे और कंटेंटफुल का जो फोल्डर है इसके अंदर आके मैंने एक फ़ाइल बनाई richtext.jsx और उसके अंदर मैंने एक कोड यहाँ पे आके ऐड कर दिया। अब ये कोड काम क्या कर रहा है ये मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। इससे पहले मुझे इन चीज़ों को करना होगा इंस्टॉल। तो मैंने यहाँ पे किया इसको कॉपी और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट और मुझे इसको भी इंस्टॉल करना होगा तो मैं इसको भी कर लेती हूँ कॉपी और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट और ये हो गया इंस्टॉल। ओके, सो बेसिकली हमने यहाँ पे richtext.jsx की एक फ़ाइल बनाई है। इसमें हमने सबसे नीचे जो यहाँ पे काम किया है रिच टेक्स्ट के अंदर, बेसिकली यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, एक हमारा कंटेंट और एक उसके ऑप्शंस। अब ये कंटेंट क्या है, ये वो कंटेंट है जो हमारे पास कंटेंट फुल से उठ के आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर इस डिस्क्रिप्शन के अंदर जितना कंटेंट लिखा है ये वो कंटेंट है। इसके बाद हमने यहाँ पे पास किए हैं कुछ ऑप्शंस। ये ऑप्शंस क्या हैं वो देख लेते हैं। ये ऑप्शंस हमने खुद यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ये ऑप्शंस हमें ये बता रहे हैं कि हमें जो कंटेंट मिलेगा उसको किस तरीके से हैंडल करना है। ये वाला जो काम हमने किया है वो इसलिए किया है कि हमारे पास लाइन ब्रेक हो सके। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ्स के लिए अलग हमने ब्लॉक लिखा है। देन हमने यहाँ पे हाइपर लिंक के लिए अलग ब्लॉक लिखा है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जितनी भी एम्बेडेड एंट्रीज़ के ऑप्शन थे, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे आके एम्बेड किया था उसके लिए हमने अलग कोड यहाँ पे ऐड किया है। देन हमारे पास एसेट का अलग कोड है और उसके लिए हमने इसको कॉल किया है ब्लॉक एसेट को। बेसिकली काम हम यहाँ पे भी कर सकते थे बट हमने ये सेपरेट फाइल में किया है। ये जो पूरा का पूरा कोड है ये मैंने खुद ही जो है वो हार्ड कोड किया है क्योंकि ये सारी चीज़ें एक जगह पे आपको ईजिली नहीं मिलती हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने बताया है कि इमेज कैसे डिस्प्ले होगी। इमेज की हाइट और विड्थ हमने यहाँ पे सेट कर दी है। यहाँ पे अगेन मैंने लोडिंग लिख दिया है, आप यहाँ पे अपना लोडर भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक काम ये किया है कि मुझे यहाँ पे एसेट चाहिए था तो मुझे उस एसेट को गेट करना था, वो मैंने गेट किया है गेट रिच इमेज के अंदर। बेसिकली ये हमारी फ़ाइल है, यहाँ पे मैंने सारे के सारे एसेट को गेट कर लिया और बेसिकली उनके यूआरएल को मैंने यहाँ पे गेट कर लिया और जो यूआरएल मुझे चाहिए था उसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो बेसिकली ये मैंने काम किया है। अब हम इसको एक बार चेक भी करेंगे। अपने सिंगल ब्लॉक के पेज पे वापस आएंगे और यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ्स एंड ऑल लिखे हुए हैं इसको हम यहाँ से करेंगे रिमूव और यहाँ पे मैं कॉल करूँगी रिच टेक्स्ट को और इसके अंदर मुझे पास करना है कंटेंट और कंटेंट हमारे पास यहाँ पे होगा आइटम ब्लॉग डॉट और हमने आई थिंक डिस्क्रिप्शन लिखा था तो मैंने इसको कर दिया डिस्क्रिप्शन। वापस जाएंगे अपनी वेबसाइट पे एंड यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा कंटेंट जो है वो शो हो चुका है। अच्छा, अब हम चाहें तो हम इस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं चाहती हूँ कि यार यहाँ पे ये इस तरीके से बुलेट्स ना आए तो हम अपने कोड से भी इसको हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँगी कि LI का जो टैग है उसमें हम कर दें लिस्ट स्टाइल टाइप और मैंने इसको कर दिया नन, तो यू कैन सी कि मेरे पास ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमें यहीं से ही जाके एक एक चीज़ जो है वो हैंडल करनी हो, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। लाइक इट्स आवर चॉइस। इसको फ़िलहाल हम कर देते हैं रिमूव। अच्छा, बाकी हम फॉन्ट स्टाइल वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मुझे यहाँ पे ये फॉन्ट फैमिली को चेंज करना है तो मैं अपने कोड पे आऊँगी और मैं यहाँ पे आके लिखती हूँ कि P के जो टैग हैं उनकी फॉन्ट फैमिली कर दो एरियल
एंड यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज हो गई। तो हम इस पे कस्टम CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि हम बाकी और भी चेक करते हैं। लेट्स से कि मैं ये वाला ओपन करती हूँ। मैंने इसको ओपन किया तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे ये जो चॉकलेट केक की रेसिपी थी वो शो हो गई। इवन कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे लिंक्स भी ओपन हो रही हैं। तो हमने यहाँ पे लिंक्स भी ऐड की हुई हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो सिंपल सा वे था कि हम किस तरीके से CMS को अपनी रिएक्ट ऐप के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम वहाँ से डेटा फैच करके अपनी वेबसाइट पे शो कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो की पार्ट 2 में ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट के थ्रू डेटा को CMS के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। हम इसी वेबसाइट पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे और उस कॉन्टैक्ट फॉर्म में हम कुछ डेटा एंटर करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करने पे वो डेटा जो है वो हमारे CMS के अंदर हमें शो होगा। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.